Hello 11th class students, welcome to our mathematics class. Students, today we are going to discuss about algebra of real functions. In our previous video we have deeply discussed all about functions, how to find its domain and range. All of these terms we have discussed in our previous video. Now if we are discussing about a real function, then algebra means we have to operate the different operation, addition, subtraction, multiplication, division on given two functions. So students, let's start our discussion. If we are given two functions f such that from x to r and g is a function such that x to r is a real number set and x is any subset of real number set, then हमारे पास if we are to find out the addition of these two functions, then the addition will be again can be solved by separately adding the function f of x and plus g of x. Similarly, the difference function of these two real functions, that is if we are find a function f minus g, हमें एक ऐसा फंक्शन फाइंड आउट करना है जिसका आंसर क्या हो, इन दोनों का डिफरेंस. तो इससे ये भी आपका सिंपली दोनों फंक्शंस की वैल्यूज़ को अगर हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, देन वी विल गेट द f माइनस जी ऑफ एक्स. दोनों का रिजल्ट आपका सेम आएगा. सिमिलरली इफ वी आर टू फाइंड f प्रोडक्ट ऑफ दीज टू फंक्शन f एंड g, then f g will be a function such that x to r. This is product function of these two function f g such that अगर हम ये function apply करते हैं on the domain, then the result will be same if we are finding the product of separately f of x and g of x function. At last, the division operation if we are applying on the two function, that is then we again can find a function f by g such that x to r, और इस f by g x को अगर हम अप्लाई करते हैं x, then result will be equals to the division of the two function f of x by g of x. But the condition students here that here g of if अगर ये g of x की वैल्यू 0 हो जाएगी तो हमारा ये फंक्शन f by g डिफाइन ही नहीं होगा. तो यहाँ पे जो हम डोमेन लेंगे उसमें से वो x हम रिमूव कर देंगे फॉर विच g of x इक्वल्स टू 0. दैट मीन्स द कंडीशन इज दैट फॉर ऑल x बिलोंगिंग्स टू x, डोमेन में वो सारे x आएंगे x के जिसके लिए g of x 0 ना हो. ऑल्सो स्टूडेंट्स, इन सभी फंक्शन के बारे में अगर हम बात करें तो इन सभी में आएंगे तो x के ही एलिमेंट, लेकिन डोमेन एक्चुअल में क्या होगा. एक्चुअल में जो डोमेन इन दो सभी के लिए f प्लस जी, f माइनस जी, f जी एंड f बाय जी, इन सभी फंक्शन के लिए जो डोमेन बनेगा स्टूडेंट्स वो क्या होगा, जो हम f और g फंक्शंस के लिए डोमेन ले रहे हैं उसका इंटरसेक्शन होगा. दैट मीन्स डोमेन ऑफ f प्लस जी आपका क्या होगा, डोमेन ऑफ f इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ g. अब डिफरेंट f और डिफरेंट g की डेफिनेशन के लिए डोमेन जो है वो अलग अलग हो सकता है स्टूडेंट्स. तो हमें जो ये डोमेन एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न के लिए सभी फंक्शन का जो डोमेन आएगा वो एक्चुअल में हमारे जो दोनों फंक्शन दिए गए हैं इन दोनों फंक्शन के डोमेन का इंटरसेक्शन होगा. उनके इंटरसेक्शन में जो कॉमन एलिमेंट्स है केवल वही वैल्यूज़ हम इन फंक्शंस को दे सकते हैं और उनके अकॉर्डिंग फिर हमारी वैल्यूज़ निकल के आएंगे. साथ f बाय जी में हमारी साथ में इन इंटरसेक्शन वाले एलिमेंट्स के साथ एक और कंडीशन लग जाती है. इसमें हमारे इस इंटरसेक्शन के दोनों फंक्शंस के डोमेन के इंटरसेक्शन के वही एलिमेंट्स आएंगे जिनके लिए आपका g ऑफ x नॉट इक्वल्स टू 0. Now students, we will discuss these points. We will deeply
revise, we will try to understand these concept using our exercise question. Our first question is we have to find the f plus g, f minus g, f into g and f by g function for the following function. आपको फर्स्ट पार्ट में गिवन फंक्शन है f of x इक्वल टू एक्स स्क्वायर, g of x इक्वल्स टू 2x प्लस 1. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर आप देखें तो आपको फंक्शन f of x क्या दिया गया है, f of x function is x square. The function f of x is x square and g of x is 2x plus 1. Also ये आपको कहा गया है जो फंक्शन f है वो भी आपका रियल टू रियल है और जो फंक्शन g है वो भी आपका रियल टू रियल है. तो हमारी जो इन सभी की अगर हम जो हमें फाइंड आउट क्या करना है, f प्लस जी, f माइनस जी, f इंटू जी एंड f बाय जी. तो सभी के लिए पहली बात तो जो हमारे ये सभी फंक्शंस आएंगे ये क्या आएंगे, रियल टू रियल ही आएंगे. लेकिन ये जो रियल से ही बिलोंगिंग एलिमेंट्स जो हैं इसके डोमेन में जाएंगे. लेकिन डोमेन में कौन से एलिमेंट जाएंगे, जो इनकी इंटरसेक्शन में f और g फंक्शन जिनके लिए डिफाइंड हैं उन दोनों के डोमेन की इंटरसेक्शन के जो एलिमेंट है वो आपके इन सभी फंक्शंस की डोमेन में जाएंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम चेक करेंगे जो गिवन फंक्शन है किन वैल्यूज़ के लिए डिफाइंड है. तो एक्स स्क्वायर को अगर हम चेक करें तो फॉर ऑल रियल वैल्यूज़ हमारा एक्स स्क्वायर एक रियल वैल्यू ही आएगा और नो टू डिफरेंट रियल वैल्यूज़ विल हैव सेम स्क्वायर. सो हमारा जो फंक्शन f ऑफ x है वो सभी रियल नंबर्स के लिए डिफाइंड है. सिमिलरली 2x प्लस 1 डिफरेंट रियल नंबर्स के लिए 2x प्लस 1 भी आपका डिफरेंट ही आएगा. तो ये भी हमारा एक फंक्शन सभी रियल वैल्यूड के लिए दोनों का डोमेन आपका क्या आ गया, डोमेन ऑफ f भी हमारा क्या आ गया, कंप्लीट रियल नंबर सेट. और डोमेन ऑफ g भी हमारा क्या आ गया, कंप्लीट रियल नंबर सेट. और दैट मीन्स इनका जो इंटरसेक्शन लेंगे हम r इंटरसेक्शन r वो भी आपका कंप्लीट रियल नंबर सेट आ गया. तो इन सभी ऑपरेशंस इन सभी फंक्शंस के लिए हमारा जो डोमेन आ गया वो तो हमारा क्या आ गया, कंप्लीट रियल नंबर सेट. अब हमें इन फंक्शंस को फाइंड आउट करना है. अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन हमें पता है जो हमारा f प्लस जी एडिशन फंक्शन ऑफ टू फंक्शन हमारा किस तरीके से डिफाइंड होता है. सेपरेटली वी विल फाइंड द एडिशन ऑफ फंक्शन f ऑफ x एंड g ऑफ x. f ऑफ x फंक्शन इज डिफाइंड टू बी x स्क्वायर एंड g ऑफ x इज 2x प्लस 1. तो दैट मीन्स हमारा जो f प्लस g ऑफ x फंक्शन है वो किस तरीके से डिफाइंड होगा, ये इसकी डेफिनेशन होगी x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1. इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये आपका फॉर्मूला हो गया x प्लस 1 होल स्क्वायर, ये भी लिख सकते हैं हम. और कंप्लीट का डोमेन आपका क्या आएगा, कंप्लीट रियल नंबर सेट. और ऑल्सो डिफरेंट रियल नंबर्स के लिए x प्लस 1 होल स्क्वायर भी आपका क्या होगा, एक रियल नंबर ही होगा. तो ये भी आपका क्या है, रियल नंबर सेट. रेंज भी आपका रियल नंबर सेट आएगा और डोमेन भी आपका रियल नंबर सेट आएगा. सिमिलरली अगर हम f माइनस जी डिफरेंस जो है उस फंक्शन को f माइनस जी डिफरेंस ऑफ दीज टू फंक्शन को अगर डिफाइन करेंगे तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन f माइनस ये आपका सोल्व होके क्या आएगा, f ऑफ x माइनस g ऑफ x. f ऑफ x इज गिवन टू बी x स्क्वायर एंड g ऑफ x इज गिवन टू बी 2x माइनस 1. 2x plus 1 if we put here then we will get x square minus 2x minus 1. तो ये आपका फंक्शन f माइनस जी ऑफ x हो जाएगा. और ये सभी फॉर ऑल x बिलोंगिंग्स टू रियल नंबर्स के लिए डिफाइंड है क्योंकि सभी रियल नंबर्स अगर हम यहाँ देंगे तो सभी रियल वैल्यूज ही निकल के आएंगी. नाउ नेक्स्ट इज f इंटू जी प्रोडक्ट फंक्शन. डेफिनेशन क्या कहती है, एफ जी एक्स हमारा क्या आएगा, f ऑफ x इंटू जी ऑफ एक्स. f ऑफ x फंक्शन इज गिवन टू बी एक्स स्क्वायर एंड g ऑफ x इज गिवन टू बी 2x प्लस 1. दोनों को मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं x स्क्वायर इंटू 2x वी गेट 2x क्यूब, x स्क्वायर इंटू x 1 वी गेट x स्क्वायर. सो दिस विल बी द डेफिनेशन फॉर द प्रोडक्ट फंक्शन f g. And this will be again
आर रियल नंबर फंक्शन, यहाँ पे फॉर ऑल रियल वैल्यूज के लिए हमारी रियल वैल्यू ही निकल के आएगी। अब नाउ वी विल कम टू आवर लास्ट एफ बाय जी। द डिवीजन फंक्शन की अगर हम बात करें तो सॉल्यूशन इसका क्या होता है, एफ ऑफ एक्स बाय जी ऑफ एक्स, प्रोवाइडेड हमारा जी ऑफ एक्स जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे चेक कीजिए, जी ऑफ एक्स आपको गिवन क्या है, 2x + 1। तो अगर हम इसको 0 पुट करते हैं तो x की वैल्यू निकल के आती है -1/2। तो हमें केवल इस वैल्यू को छोड़ देना है रियल नंबर्स में, बाकी सभी इस -1/2 को छोड़ के बाकी सभी रियल नंबर्स के लिए आपका जो f बाय जी फंक्शन है वो डिफाइंड होगा। और निकल के क्या आएगा, f ऑफ x इज x² एंड g ऑफ x इज 2x + 1। तो ये आपका फंक्शन हो जाएगा f बाय जी। और डिफाइंड किसके लिए होगा, फॉर ऑल x बिलोंगिंग्स टू R प्रोवाइडेड, लेकिन साथ में कंडीशन क्या है, x क्या नहीं होना चाहिए, -1/2, क्योंकि इस वैल्यू के लिए हमारा g ऑफ x क्या निकल के आ रहा है, 0। अगर डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा तो हमारा फंक्शन जो है नॉट डिफाइंड आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, using this method you can solve all the questions in all the parts. You have to find f plus g, f minus g, f into g and f by g. We will do a question, one part again. In our third question we are given a function f and g. F of x is 1/x + 4 and g of x is √x + 1। ये भी आपका रियल वैल्यूड फंक्शन है फॉर g, तो दैट मीन्स f भी आपका रियल टू रियल है और g फंक्शन भी आपका रियल टू रियल है। आपको ये सभी फाइंड आउट करने हैं अगेन, f + g, f - g, f into g एंड f by g, सभी फंक्शन फाइंड आउट करने हैं। अब यहाँ से अगर हम फाइंड आउट करें f + g, तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन सम फंक्शन एडिशन ऑफ f + g फंक्शन ये किस तरीके से डिफाइंड होता है, f ऑफ x + g ऑफ x, और फॉर ऑल x बिलोंगिंग्स टू द, इसमें वो सभी x आएंगे जो इन दोनों फंक्शंस के डोमेन की इंटरसेक्शन में आएंगे। तो यहाँ पे ये दोनों रियल नंबर सेट हैं, तो इनकी अगर हम इंटरसेक्शन निकालें, देखो यहाँ पे ध्यान दीजिए, f ऑफ x क्या है, 1/x + 4। तो यहाँ पे अगर डिनोमिनेटर में आपका 0 आ जाएगा, दैट मीन्स अगर ये x जो है वो -4 नहीं होना चाहिए। अगर ये -4 हो गया तो ये फंक्शन आपका डिफाइंड नहीं होगा। सिमिलरली यहाँ g ऑफ x में बात करें तो इसकी डोमेन, इस f ऑफ x की डोमेन में क्या आ गया, रियल में से हमें -4 को माइनस कर देना। इसके डोमेन में हमें क्या नहीं मिलना चाहिए, नेगेटिव रूट नहीं मिलना चाहिए, उसके लिए फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। नेगेटिव रूट कब आएगा, जब x की वैल्यू -1 से लेस चली जाए, -1 आएगी तब 0 होगा, उससे लेस अगर वैल्यू होगी -2, -3, मोर नेगेटिव होते ही यहाँ पे हमारा नेगेटिव रूट बन जाएगा। दैट मीन्स ये हमारा x क्या नहीं होना चाहिए, -2 टू -1, ओपन सेट -1, ये जो हैं ये वैल्यूज जो हैं वो इसके अंदर नहीं आनी चाहिए। तो दैट मीन्स ये हमारा केवल किसके लिए डिफाइंड है, -1 टू लेके इन्फिनिटी तक, इनके लिए जो आपका g ऑफ x फंक्शन है ये डिफाइंड है। अब इन दोनों का अगर हम इंटरसेक्शन लें, देखो -4 इसमें से माइनस किया है, वो इसमें है ही नहीं, तो दैट मीन्स इन दोनों का इंटरसेक्शन हमारा क्या आ गया, r - -4 यही आ गया हमारा। ठीक है, तो हम ये जो सारे फंक्शन से निकालेंगे, अप्लाई करेंगे, वो हमारे डोमेन हमारा यही आएगा, x बिलोंग्स टू r - -4। ओके, या फिर हम भी ये भी लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू r एंड x नॉट इक्वल्स टू -4, ये भी हम लिख सकते हैं। अब हम डेफिनेशन यहाँ लगाते हैं, +g f ऑफ x + g ऑफ x। f ऑफ x आपका क्या है, 1/x + 4, g ऑफ x आपका क्या है, √x + 1। ये आपका फंक्शन f + g आ जाएगा। अब अगर हम डिफरेंस निकालें f - g,
देन वो हमारा क्या आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स। यहाँ पे भी आपका डोमेन यही आएगा, एक्स बिलोंगिंग्स टू आर -4। और यहाँ पे भी अगर हम देखें तो एफ ऑफ एक्स हमारा क्या है, 1/x+4 माइनस जी ऑफ एक्स है √x+1। नाउ इफ वी आर टू फाइंड द प्रोडक्ट फंक्शन एफ जी ऑफ एक्स, देन इट विल बी एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स। f of x is 1/x+4 इंटू जी ऑफ एक्स इज √x+1। तो आपका आंसर आ जाएगा √x+1/x+4। यहाँ पे भी हमारा वही कंडीशन आएगी, x बिलोंग्स टू r -4। ऑल्सो हमारा ये जो फंक्शन है यहाँ पे भी हमारा, क्योंकि g में हमारा क्या, सॉरी हाँ ठीक है, जी फंक्शंस जो है वो -1 टू इन्फिनिटी के लिए हमारा डिफाइंड है। ओके, तो ये हमारा सॉरी यहाँ पे हम कौन सी वैल्यूज लेंगे, ये इनका जो इंटरसेक्शन है वो कंप्लीट रियल नंबर सेट नहीं आएगा, बल्कि यही आएगा स्टूडेंट्स, -1 टू इन्फिनिटी। गलती से हमने ये ले लिया, ये हमारा क्या आएगा, -1 टू इन्फिनिटी। यहाँ पे सभी एक्स जो हैं वो कहाँ से कहाँ तक आएंगे, -1 टू इन्फिनिटी। इसमें हम केवल यही वैल्यूज़ दे सकते हैं, क्योंकि इन्हीं वैल्यूज़ के लिए आपका जी फंक्शन डिफाइंड है। और अगर हम सभी का अलजेब्रा निकाल रहे हैं, इन दोनों का एडिशन निकाल रहे हैं, तो दोनों ही फंक्शन डिफाइंड होने चाहिए, वही डोमेन हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी हमारा -1 टू इन्फिनिटी, यहाँ पे भी हमारा एक्स जो है वो कहाँ से कहाँ तक आएगा, -1 टू इन्फिनिटी। At the last we are to find f by g, the division function. Definition says it will be find to be f of x by g of x. F of x is students 1/x+4 and g of x is √x+1. That is we will have 1/x+4 √x+1. This is our required function. एंड कंडीशन से देखो, यहाँ डिनोमिनेटर में अगर हमारा -4 आ जाए या फिर x जो है वो -1 से लेस आ जाएगा, तो हमारा फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा। तो ओवरऑल अगर हम लें तो -1 टू इन्फिनिटी हम ले सकते हैं, यहाँ पे x बिलोंगिंग्स टू -1 टू इन्फिनिटी। दीज आर आवर रिक्वायर्ड फंक्शन. So students, on the basis of this discussion, you have to solve exercise 2.4 complete in your fair notebook. Thank you. Have a nice day.